हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले। देखो, वैसे बेसिकली अगर बात करें टाइप्स ऑफ कंपनी की, दो ही टाइप्स की कंपनीज होती है, एक तो पब्लिक कंपनी एंड दूसरा प्राइवेट कंपनी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन वगैरह क्या है, उसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके लिए डेफिनेशन दी है। देखो कितनी इजी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 डिफाइन द प्राइवेट कंपनी। द प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up share capital. Okay, having a minimum paid up share capital of such higher paid up share capital as may be prescribed and which by its articles. यार प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका मिनिमम कैपिटल और मिनिमम पेड अप कैपिटल और हायर पेड अप कैपिटल आर्टिकल में डिसाइड होता है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। क्या बात करते हो, ये डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी की। अब थोड़े से जान लीजिए इसके रिस्ट्रिक्शन क्या है। ये बोलते हैं अगर आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको कुछ राइट दिए, तो राइट यानी कि प्राइवेट कंपनी को राइट क्या है, राइट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। अगर कोई भी मेंबर्स है तो उसके शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 person कंपनी लिमिट नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 100। यानी कि आपके 1 person कंपनी को छोड़ के जो लिमिट है मेंबर्स की प्राइवेट कंपनी की 200 है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्या है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ लॉजिक वगैरह लगाने की बात ही नहीं। 3 जगह पर आपको पेड अप शेयर कैपिटल, हायर पेड अप शेयर कैपिटल और आर्टिकल की एंट्री ये इंपॉर्टेंट लिखना होता है, और उसके साथ साथ ये 2 क्लॉजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में और एक यहाँ पर उन्होंने प्रोविजो दिया है। ये प्रोविजो बोलता है, देखो भैया, मैं मिस्टर प्रमोद और मिस्टर वैभव, इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर शेयर परचेस किए। अगर ये दोनों ने मिलकर शेयर परचेस किए, कितने, इन्होंने दोनों में मिलकर 1 शेयर परचेस किया। एक्चुअली 2 शेयर होल्डर ये 2 हैं और शेयर इनके पास 1 है, तो इन दोनों को मेंबर कंसीडर किया जाएगा क्या? अगर आपने ज्वाइंटली शेयर हेल्ड किए तो आपको 2 मेंबर ट्रीट किया जाएगा या 1 मेंबर ट्रीट किया जाएगा? तो कंपनीज एक्ट बोलता है भैया आपने 2 मेंबर ने अगर शेयर लिया है तो आपको कंसिडर किया जाएगा ज्वाइंट मेंबर। ओके, और ज्वाइंट मेंबर को कंसिडर किया जाएगा 1 मेंबर। यानी कि आपने ऐसे 10-12 फ्रेंड ने भी शेयर्स परचेस किए तो भी आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, ज्वाइंट मेंबर, और ज्वाइंट मेंबर को ही आपको कंसिडर किया जाएगा 1 मेंबर्स। तो ऐसे 10-12 फ्रेंड मिलकर 1 शेयर परचेस करेंगे तो इसका मतलब 10 मेंबर्स नहीं है, एक ही मेंबर उनको कंसिडर किया जाएगा। यही दिया है यहाँ पर। देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर कंपनी और मोर पर्सन होल्ड 1 or more शेयर्स इन कंपनी ज्वाइंटली, देखो, दे शॉल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। यानी कि ये क्या कंसिडर किया जाता है, आपका सिंगल मेंबर। सर सुनो ना, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं हूँ, दोनों मिलकर एक शेयर परचेस करना चाहते हैं, हम क्या बन जाएंगे? अरे यार ज्वाइंट मेंबर बन जाओगे, आपको एक ही मेंबर सिंगल मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, समझ में आया? नालायक हूँ। आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट आपके यहाँ पर आप अगर उस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको बाहर ही निकाल देते हैं, आपको मेंबर ट्रीट नहीं करते। देखो, आपको एज ए एम्प्लॉय कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या उस कंपनी का मेंबर ट्रीट किया जाता है? तो एक्ट बोलता है भैया आप अगर अपने एम्प्लॉय को, जितने भी एम्प्लॉय आपके 1000 भी एम्प्लॉय है, उसको अगर आपने शेयर्स इशू किए तो भी ये एम्प्लॉय जो है, ये एम्प्लॉय यहाँ पर एज अ मेंबर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। सर क्यों कंसिडर नहीं किए जाएंगे? क्योंकि आपका एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय ट्रीट इज ऑलवेज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आप, अगर मैं एग्जाम्पल के देता हूँ आपको, देखो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने, 200 है। ओके, 200 है। अब ये 200 इस तरह से डिवाइड करता हूँ, आपके पास 198 मेंबर है जो कंपनी के हैं, उसके साथ साथ आपके पास कितने हैं, एक ज्वाइंट मेंबर है
और आपके 10 एम्प्लॉय ने आपके शेयर होल्ड किए, तो एक्चुअली में आपका जो कैलकुलेशन आएगा 199 ही आएगा। सर ये 10 का क्या करें? अरे 10 को एक्ट ही ऐड नहीं करता इस एम्प्लॉय को, तो आपको बस आपके जो भी मेंबर्स हैं उनको 199 ही ट्रीट करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। इस पॉइंट पर केस स्टडी आने के चांसेस है, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल कर इसको नोटबुक में लिख सकते हो। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड पर्सन हु हैव बीन formally in employment of company were members of the company while in that employment and continue to be a members after employment cease। सुनो ना, ये बुढ़ा हो गया, ये रिटायर हो गया, आप वाइट नहीं रेड हो रहे अभी बाल कोरोना की वजह से, ये बुढ़ा हो गया है और ये क्या हो गया, एम्प्लॉय कंपनी का नहीं, रिटायर हो गया है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपका ये एम्प्लॉय कंटिन्यू मेंबर्स है एम्प्लॉय इस कंपनी का, उसके बाद रिटायर हो गया, तो वो क्या एम्प्लॉय ट्रीटेड किया, एम्प्लॉय जो है उसको क्या एम्प्लॉय को मेंबर ट्रीट किया जा सकता है क्या? नहीं, इसको मेंबर ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। वो मेंबर ही बना रहेगा जब तक कंपनी ने एज अ मेंबर शेयर इशू किए है उसको, तो वो आगे चलकर मेंबर लाइफ टाइम के बाद और लाइफ के बाद भी नहीं बनेगा। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। शॉल नॉट इंक्लूड नंबर ऑफ मेंबर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। गाइज आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में करो, जरूर कमेंट्स करना और इसकी प्रैक्टिस करना। चलो टेक केयर, बाय बाय। ओ सॉरी प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब एक और इम्पॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकती है। मतलब ये 200 मेंबर जो है इनको ही ये शेयर परचेस की ऑफर दे सकती है, ये 200 मेंबर के अलावा किसी और मेंबर के बारे में सोच नहीं सकती है। समझ में आई बात? तो प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइबर फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, किसी भी तरह से ये सब्सक्राइबर नहीं कर सकती है। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करना, आई विल सॉल्व इट।